ये मान के चलो कि 15 से 20 क्रॉप इसके अंदर निकाली जा सकती है। थ्रेसर का चयन करना चाहते हैं तो इसी थ्रेसर का चयन क्यों करें, यानी कि किसान का अनाज का एक एक दाने को एनवीटी थ्रेसर उसके लोड कर देगा जी। या वो अगर लोड करना चाहता है बोरे में या लोड करना चाहता है ट्रॉली में। जी बिल्कुल, ये सब्सिडी अप्रूव्ड है जी। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए एक कमाल का थ्रेसर लेकर के आ गया हूं। आप लोगों के बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट आए थे कि सर एनवीटी के थ्रेसर का वीडियो लेकर के आइए, तो चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आपके लिए लेकर के आ गया हूं एनवीटी का मल्टी क्रॉप थ्रेसर। ये थ्रेसर मार्केट में चल रहे थ्रेसरों से किस तरीके से अलग रहने वाला है, आपकी जेब में कैसे फिट बैठेगा, क्योंकि जब थ्रेसर का नाम आता है तो बजट बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है मल्टी क्रॉप थ्रेसर के ऊपर, तो बजट में किस तरीके से फिट बैठेगा सारा कुछ आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। क्या ये जो थ्रेसर है वो सब्सिडी अप्रूव्ड रहने वाला है, क्या इसके ऊपर फाइनेंस की जो फैसिलिटी है वो आपको मिल जाएगी, तो सारा कुछ जानते हैं और साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में जितने कंपनियां थ्रेसर बना रही हैं उनसे किस तरीके से अलग है। अगर आप लोग थ्रेसर का चयन करना चाहते हैं तो इसी थ्रेसर का चयन क्यों करें। हमारे साथ कंपनी की तरफ से सर हैं, सबसे पहले मैं एक छोटा सा परिचय आपके साथ करा देता हूं। नमस्कार सर। नमस्कार चीमा जी। जी। आपका जो चैनल है कृषि मीडिया एंड टेक, जी। जो पहली बार आप एनवीटी में पहुंचे हो अपनी टीम को साथ लेकर के, बिल्कुल। एनवीटी की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद समय देने सर। के लिए। आज जैसा थ्रेसर की बात हम कर रहे हैं मल्टी क्रॉप थ्रेसर की, किसान भाइयों की बहुत ज्यादा समस्या पहले रहती थी कि हर फसल के लिए एक अलग थ्रेसर या अलग हार्वेस्टर किसान लेता था, वहां पर किसान का बजट ज्यादा इन्वेस्ट होता था। अब आपने जैसा ही मल्टी क्रॉप थ्रेसर बना दिया, सबसे पहले तो मेरे दर्शक भाइयों को जागरूक ये करा दो कि कितनी तरीके की जो फसलें हैं वो इसके साथ किसान निकाल पाएगा। देखो किसान साथियों, वैसे तो ये मेरे किसान भाई जो ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अच्छी तरह से वाकिफ हैं, और फिर भी मैं किसान साथियों को एक बार आपके चैनल के माध्यम से किसान साथियों को ये बता देना चाहता हूं कि एनवीटी जो आज आपके सामने थ्रेशर पैडी बैग टोकरी ग्राउंडनट मल्टी क्रॉप थ्रेशर बैग टोकरी की अगर बात करें तो ये मान के चलो कि 15 से 20 क्रॉप इसके अंदर निकाली जा सकती हैं। चाहे वो पैडी की बात करें, चाहे जो ग्राउंडनट की बात करें, या गेहूं की बात करें, या मक्के की बात करें, या सौंफ की बात करें, या तुअर की बात करें, या सोयाबीन की बात करें, तमाम तरह की 15 से 18-20 फसलें ग्राउंडनट पैडी मल्टी क्रॉप बैग टोकरी से निकाली जा सकती है। आपने कहा कि तमाम तरीके की मल्टी क्रॉप जो है इसके अंदर निकाली जाएंगी, संभव कैसे हो पाता है, क्योंकि कई किसान भाई कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि साइज दाने का हर फसल का अलग होता है, तो इसके साथ कैसे संभव हो पाता है। देखो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से किसानों को इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है, और किसान साथी इसके द्वारा दिए गए ड्रम जाल और जालियां चेंज करके तमाम तरह की फसलें निकाल सकता है। चाहे वो पैडी की बात करें, चाहे ग्राउंडनट की बात करें, या गेहूं की बात करें, या मक्का की बात करें। यानी कि बस सिंपल है कि जाली ड्रम चेंज करना है और हर फसल ड्रम की निकासी जाल और जाली चेंज करके आरपीएम कम ज्यादा करके किसान तमाम तरह की फसलें निकाल सकता है। एक और सवाल मेरे दिमाग में है, किसान भाइयों के दिमाग में भी रहता है, अगर किसान भाई एनवीटी का चयन करे, भारत के किसानों की पहली पसंद एनवीटी बना हुआ है, तो वो क्यों एनवीटी का चयन करते हैं, या अगर अब जो नए किसान भाई चयन करना चाहते हैं तो क्यों किसान भाई चयन करें एनवीटी का। देखो मैं किसान साथी जो हमारा जो चयन सिस्टम के माध्यम से और एनवीटी का कोई भी प्रोडक्ट किसानों की पहली पसंद बनने का कारण किसानों की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए एनवीटी कंपनी जो भी प्रोडक्ट तैयार करती है वो किसानों की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए करती है। जी, यानी कि किसान की जो जरूरत है, जो उसको समस्याएं आती हैं, उनका निवारण लेकर के एनवीटी आती है। 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी किसान ने कंप्लेंट किया 24 घंटे के अंदर अंदर उसका बदलाव किया जाता है। जी, ये चंद पॉइंट हैं जो एनवीटी को नंबर 1 बनाते हैं, मार्केट में सभी थ्रेसरों से अलग खड़ा कर देते हैं। जी, अब बात मैं कर लेता हूं सर इसके मैकेनिज्म की, इसके फीचर्स की, तो थोड़ा सा जागरूक कराइए कि किस तरीके का जो मैकेनिज्म है वो आपने इसके अंदर दिया है। देखो अगर इसके एलिवेटर की बात करें, काफी एलिवेटर की इसकी हाइट है, और इसका एलिवेटर फोल्डिंग जैसे सैकड़ों रास्तों के अंदर किसान जो है इस एलिवेटर को फोल्डिंग कर सकता है, और जब किसान इसको फोल्डिंग करेगा तो कम से कम 1 फुट थ्रेशर साइडों में संकड़ा हो जाएगा, विशेष तौर पे इसका ये। और दूसरा एलिवेटर की अगर इसके मटेरियल की बात करें तो सनी कंपनी की इसके अंदर काफी हैवी ड्यूटी की चैन इसके अंदर लगी हुई है, और 8 इंच की कटोरी, ताकि तमाम फसलें तो 8-10 क्विंटल थ्रेशर निकालता है, लेकिन जब चने की बात करें या बाजरा की बात करें
या मक्का की बात करें तो इसकी निकालने की कैपेसिटी अनलिमिटेड है। तो ये एलिवेटर इसकी पूर्ति कर पाके ट्रैली में डाल सकता है, बाकी किसी के बस के बात नहीं है। आदमी अगर तगारी या बट्ठ लेकर चले तो वो भी थक जाता है, चाहे 2-3 आदमी भी क्यों ना लग जाए। बिल्कुल। सबसे पहले सीजन स्टार्ट होने वाला है गेहूं का। गेहूं की निकासी के लिए किसान थ्रेसर ढूंढ रहा है। इसकी अगर निकासी की मैं बात कर लूं तो घंटा भर में कितनी निकासी कर देती है? देखो, एनवीटी का कोई भी प्रोडक्ट, चाहे गेहूं की बात करें, चाहे सोयाबीन की बात करें, या तुअर की बात करें, या बाजरा की बात करें, या मूंग उड़द की बात करें, एनवीटी का कोई भी प्रोडक्ट 8 क्विंटल से लेकर के 15 क्विंटल घंटे में निकालने की इसकी कैपेसिटी है। मक्का या चना वगैरह ये फसलें तो अनलिमिटेड निकाली जाती है। बिल्कुल। अब मैं बात कर लेता हूं, जैसे यहाँ पर आपने ये एक पाइप इसके अंदर लगा दिया, जो कि मैं देख पा रहा हूं, अभी तक मैंने किसी थ्रेसर के अंदर नहीं देखा। इसको देने का क्या कारण था? देखो, अगर ये पाइप का आपने सवाल किया तो पाइप इसके नीचे एक ट्रे भी लगी हुई है। जब ये ग्राउंडनट मूंगफली पे थ्रेसर चलता है तो इसकी ग्राउंडनट की जाली बड़ी होती है और बड़ी जाली से थोड़ी बहुत पत्ते इसके नीचे गिर जाते हैं, और किसान नहीं चाहता कि मेरे को नीचे पल्ली या तरपाल बिछाना पड़े, तो हमने ट्रे लगा करके इस एयर फैन से ग्राउंडनट में इसकी हवा की जरूरत नहीं होती। ये हवा हमने इधर फॉरवर्ड करके और जो है पत्तों को दूर फेंक दिया। बिल्कुल। जैसे दर्शक भाई कैमरे की नजर से देख पा रहे हैं, थ्रेसर का साइज काफी बड़ा है। अब कई किसान भाइयों के दिमाग में एक सवाल उठ गया होगा कि इतना बड़ा थ्रेसर है, ट्रैक्टर की भी तो बड़े की जरूरत पड़ेगी, कितने एचपी का ट्रैक्टर चला देगा? देखो, एनवीटी का कोई भी प्रोडक्ट, चाहे साइड टोकरी की बात करें या बैक टोकरी की बात करें या ग्राउंडनट की बात करें या एनवीटी ग्राउंडनट अल्ट्रा मॉडल की बात करें या ग्राउंडनट बैक टोकरी की बात करें या डबल फैन डबल व्हील ग्राउंडनट का थ्रेसर की बात करें या मल्टी क्रॉप 42, 45, 48 प्लस की बात करें, Z+ की बात करें, एनवीटी का कोई भी प्रोडक्ट जो है 35 HP से लेके इसके अबव सभी तरह के ट्रैक्टर इसको चला सकते हैं। किसान को जो उसके पास पुराना ट्रैक्टर है बदलना नहीं पड़ेगा, कहने का मतलब ये है उसी के ऊपर ये चल जाएगा, क्योंकि हर किसान भाई के पास 60 HP का ट्रैक्टर नहीं होता है। बिल्कुल, किसान अपना ट्रैक्टर बताए और उस ट्रैक्टर के हिसाब से उसके आरपीएम मिला दिए जाते हैं, ताकि छोटे से छोटा और बड़े से बड़े ट्रैक्टर से किसान अपनी क्रॉप निकाल सके। आपने कहा कि कम से कम एचपी के ट्रैक्टर के ऊपर चल जाएगा, ऐसा संभव कैसे हो पाता है? इतनी बैलेंसिंग किस तरीके से आपने इसकी की है कि लोड ट्रैक्टर के ऊपर नहीं देता थ्रेसर? देखो, अगर इसके बैलेंसिंग की बात करें, इसके पंखे के राउंड अलग हैं, रूटर के राउंड अलग हैं, डोली के राउंड अलग हैं। किसान अपने गिल्ली सूखी फसल के हिसाब से, अपने ट्रैक्टर का एचपी बड़ा छोटा होने के हिसाब से इसके आरपीएम कम ज्यादा करके बड़ी आसानी से निकाल सकता है। लेकिन एक बात किसान भाइयों को ये कह देना चाहता हूं, अगर उनके पास कम एचपी का ट्रैक्टर है तो थोड़ा कम थ्रेसरिंग होगा, अगर बड़ा है तो ज्यादा निकल जाएगा। जी, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 35 से 40 एचपी के ट्रैक्टर पर तो आसानी से चल ही जाएगा। लेकिन अगर किसान भाई अगर बड़ा ट्रैक्टर लगाता है तो वहां पर काम ज्यादा कर सकता है। हाँ, बिल्कुल, उसकी मतलब आउटपुट है वो काफी बढ़ जाएगी आउटपुट। हाँ। जी, पीछे की तरफ मैं आ जाता हूं, तो यहाँ पर आपने जैसे पीछे से इसका ये बैक टोकरी मॉडल बनाया है, तो इसके थोड़ा सा सिस्टम के बारे में बताइए। देखो, ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप अगर बैक टोकरी की बात करें तो इसके जो पीछे रिवर्स फॉरवर्ड गियर बक्सा लगा हुआ है, इसका लीवर वो लड़कों ने लगाया नहीं, क्योंकि अभी ताजा रंग किया हुआ है आपके लिए। बिल्कुल। और जो है इसमें डोली के अंदर जो सनी कंपनी की चैन लगी हुई है, और डोली की लंबाई ज्यादा होने की वजह से ये डोली की हाइट वो देखो काफी जो कम है, किसान जो है मजदूर ज्यादा लगाने की उनको जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। मैं अगर बात कर लूं, जैसे कई बार क्या होता है कि मौसम परिस्थिति के विपरीत चला गया, किसान को तो अपनी हार्वेस्टिंग करनी है, अब मौसम विपरीत चला गया, फसल हो गई गीली फसल की अगर उसको निकासी करनी है तो वो इसके साथ किस तरीके से कर सकता है? देखो, ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप बैक टोकरी या साइड टोकरी की बात करें तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि खेत को क्रॉप से निकालो और इसके अंदर डालो, निकालेगा। पैडी मल्टीक्रॉप साइड टोकरी और बैक टोकरी। हाँ, किसान साथियों को दूसरी बात भी बताना चाहता हूं कि आपने क्रॉप को काट लिया, कटने के बाद में उसके ऊपर बारिश गिर गई और उस पौधे की लचक बन गई, जैसे पराली की तरह बिल्कुल नरम हो गया, उस कंडीशन के अंदर 2-4 दिन के अंदर कोई दाना कट भी सकता है और ट्रैक्टर पे लोड भी पड़ सकता है। तो उस कंडीशन के अंदर जैसा भी माल निकलेगा किसानों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल, यानी कि ये आसानी से निकाल देगी, अगर गीला भी होगा तो वहां पर भी ये काम करने वाली है। बिल्कुल काम करेगी, अनाज निकाल के किसान तक घर तक पहुंचाएगी एनवीटी का बैक टोकरी या साइड टोकरी। बिल्कुल। यहाँ पर सर आपने जैसे एक लीवर ये दे रखा है, इसका काम क्या रहता है? देखो, ये इसके नीचे गियर बक्स लगा हुआ है और गियर बक्स के पीछे आरपीएम कम ज्यादा करने
जी। चलने की चाल को बढ़ाने के लिए जी। ये इसके ऊपर जो आइटम लगा है, ताकि किसान को बेल्ट अगर थोड़ा ढीला हुआ जी। तो उसकी एडजस्टमेंट करके बेल्ट को टाइट किया जा सके, जी। किसान को थोड़ा सा बेल्ट डुलने में उसको बदलने की नौबत ना आए। आपने इसके अंदर जैसे गियर बॉक्स लगा दिया, गियर बॉक्स की क्वालिटी क्या मिलने वाली है, क्योंकि कल को किसान ऐसा ना हो कि गियर बॉक्स का मेंटेनेंस कराना उसको पड़ जाए। देखो, इसमें खालसा कंपनी का गियर बक्सा लगा हुआ है जी। और किसी भी तरह की इस गियर बॉक्स में दिक्कत नहीं आने वाली, जी। लेकिन किसान साथियों को ये बता देना चाहते हैं जी। कि इसमें ऑयल ग्रीस का विशेष तौर पे ध्यान रखा जाए। जी, मैं बात कर लेता हूं इसके साइड फेंडर की। ट्रैक्टर में कंपनियां आजकल देने से उनको कतराती हैं। आपने इसके अंदर साइड फेंडर भी लगा दिए, इसकी डिजाइनिंग भी शानदार कर दी। आपने इसके ऊपर मैं देख रहा हूं कि इंडिकेटर भी लगा दिए। तो भाई साहब, इनको देने के पीछे का क्या कारण था? कंपनी तो कॉस्ट कटिंग भी यहाँ पर कर सकती थी। आज जो डिजिटल इंडिया, किसान, पढ़े लिखे बच्चे, जी। उनकी ये चॉइस होती है कि हमारे पास चाहे वो गाड़ी हो, जी। लग्जरी होनी चाहिए, जी। ट्रैक्टर हो तो मॉडिफाई किया हुआ होना चाहिए। जी। तो थ्रेशर पर तो वो इतने पैसे लगा देता है जी। कि वो सोचता ही नहीं मैं कितने पैसे लगाऊं। बिल्कुल। इसके ऊपर मडगार्ड लगाए, इसकी इंडिकेटर लाइटें जगती है इसकी, जी। और मतलब कई किसानों ने तो इसके अलॉय भी डलवाने चालू कर दिए। जी। तो ये मतलब एक किसानों की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए इसको मॉडिफाई किया गया है। जी, यानी कि जैसा किसान ट्रैक्टर तैयार करवाता है आजकल आधुनिक, उस तरीके से ही आपने इसको आधुनिक बनाया है आज के युग के हिसाब से। डिजाइन बिल्कुल कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। साइड में आप देख पा रहा हूं सर मैं, इसका ये आपने एक एलिवेटर यहाँ पर लगा दिया है, तो इसको देने का क्या कारण था? इसका मेनली काम क्या रहता है? देखो, इस साइड में ये एयर फैन लगा हुआ है जी। अगर गेहूं के अंदर थोड़ी बहुत कंपी आ जाती है, जी। थोड़ा बहुत कचरा आ जाता है, जी। तो एयर फैन इसको फूंक मार करके कचरा नीचे जमीन पर ना बिखरे, जी। और जो इसमें कुछ दाना वगैरह बच जाए वो इस रिटर्न पाइप के अंदर आ जाए, रिटर्न पाइप के माध्यम से पीछे डोली में चला जाए और वापस थ्रेशरिंग होकर के किसान की ट्राली में, बोरी में चला जाए, नीचे जमीन पर ना बिखरे। यानी कि किसान का अनाज का एक एक दाने को एनवीटी थ्रेशर उसके लोड कर देगा। जी। या वो अगर लोड करना चाहता है बोरे में या लोड करना चाहता है ट्रॉली में। जी बिल्कुल। आपने डिजाइनिंग इसकी इस तरीके से बनाई है, जितना बड़ा थ्रेशर ये बना दिया आपने, जी। ऐसा तो नहीं कि रोड पर चलते हुए कहीं डगमगाने वाली दिक्कत आए इसके अंदर? देखो, इसका पूरे का पूरा बैलेंस, चाहे टायर एक्सल की बात करें जी। या ड्रम की बात करें जी। या पंखे की बात करें, जी। एलिवेटर मैंने फोल्डिंग आपको दिखा दिया। बिल्कुल। चाहे जितना ट्रैक्टर दौड़े जी। रोड पे उतना ट्रैक्टर दौड़े, लेकिन थ्रेशर का बैलेंस बिल्कुल बराबर बना रहेगा। जी। ये नहीं है कि थ्रेशर गिर गया या उसके कुछ हो गया। बिल्कुल। यानी कि आपने जो इसकी बैलेंसिंग है, जो इसका मैं अगर बात करूं टायर लगाए हैं, वो इस तरीके से डिजाइन कर दिए कि कोई दिक्कत आएगी नहीं किसान को। इसकी एक्सल की चौड़ाई काफी ज्यादा है जी। संकड़े एक्सल नहीं है जी। और इसलिए जो है उबड़ खबड़ रास्तों के अंदर इसको गिरने की, पलटा खाने की ऐसी शिकायत नहीं है। बिल्कुल। ये मैं देख पा रहा हूँ कि ये आपने कंपास सा इसके ऊपर लगा दिया भाई साहब, ये क्या है? देखो, किसान की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए जी। ईस्ट वेस्ट साउथ और नॉर्थ, जी। यानी ये मान के चलो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जी। एनवीटी का डीलर और एनवीटी का थ्रेशर आपको नजर आएगा। बिल्कुल, इसीलिए ये कंपास इसके ऊपर लगा जी। दिया। बिल्कुल। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके ऊपर, जैसे कि आपने ये लेजर कटिंग यहाँ पर दे रखा है। जी। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो क्या ये सब्सिडी भी अप्रूव्ड है थ्रेशर? बिल्कुल, ये सब्सिडी अप्रूव्ड है जी। 4 टन पास है जी। और ये नई गाइडलाइन के हिसाब से ये लेजर कटिंग के करके, साथ में लेजर नंबर कटिंग आपने के दे साथ दिया। इनका सीरियल नंबर लगाया गया है जी। और ताकि किसानों को ये किसी तरह की दिक्कत सब्सिडी के अंदर ना आए। बिल्कुल। अब मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पर आपने कुछ विंडोज ही यहाँ पर ये दे दी है, इनका काम क्या रहता है? देखो, ये ड्रम के अंदर खिड़की है जी। ताकि थोड़ा बहुत अगर माल इकट्ठा हो जाए, वैसे तो इसके अंदर अलग अलग से 6 जो शापट लगी हुई है जी। ताकि गिले माल को आगे पंखे तक जो है हिला करके ये शाफ्टें आगे पहुंचा दे। जी। लेकिन किसी कारणवश, जैसे आपने बताया कि बिल्कुल बारिश के अंदर बिल्कुल। मौसम के विपरीत अगर सिस्टम बन जाए जी। तो फिर ये खिड़की खोल के किसान इसके ड्रम जाल को देख सकता है, कहीं मेरा ड्रम जाल चौक तो नहीं हो रहा बिल्कुल। या कहीं जाली में माल इकट्ठा तो नहीं हो रहा। जी। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है जी। तो किसान चलने की जो स्पीड वाइब्रेट कम ज़्यादा करके जी। या पंखे के आरपीएम कम ज़्यादा करके उसको, इसमें काफ़ी सहूलियत रहती है, किसान भाइयों को दिक्कत नहीं आती। बिल्कुल। इसके फीचर्स जो थे वो मेरे दर्शक भाइयों ने जान लिए। जी। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा वीडियो के अंत में, अगर दर्शक भाई चयन करना चाहे एनवीटी का तो क्यों करे, उसका भी थोड़ा सा जवाब किसान भाइयों को आप दें। देखो, किसान की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए और सबसे अगर चयन की बात करी जी। तो ये मैं किसान भाइयों को बता देता चाहता हूँ कि एनवीटी का कोई भी प्रोडक्ट जी। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चलता होगा, जी। 24 घंटे के अंदर अंदर किसान को सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएगी। जी। थ्रेशर चाहे डीलर से लिया गया हो या डायरेक्ट कंपनी से खरीदा गया हो। जी। यानी कि ये चंद पॉइंट हैं जो
इस थ्रेसर को अलग बनाने वाले हैं और जी। किसान इसका चयन करे। जी। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, दर्शक भाई अगर इसको खरीदने का विचार कर रहे हैं, उनका बजट नहीं है सारा पैसा एक साथ इन्वेस्ट करने का, जी। तो क्या इसके ऊपर जो सुविधा फाइनेंस की है वो भी उपलब्ध रहती है? किसान अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क करके इस पर लोन की सुविधा 50% तक लोन करवा सकता है जी। और अपना सिविल चेक करवा के 80% तक 85% तक भी किसानों ने एनवीटी के प्रोडक्ट के ऊपर जो लोन वगैरह फाइनेंस वगैरह करवाए हैं। जी। और नज़दीकी डीलर से संपर्क करें या कंपनी से संपर्क करें। यानी कि मैं ये कह दूं कि कुछ हजार में किसान भाई थ्रेसर ले सकता है अगर उसका लाखों का बजट एक साथ नहीं बना। हाँ, लेकिन किसान भाइयों को ये कह देना चाहता हूँ कि अगर वो कंपनी के माध्यम से ये करवाना चाहते जी। हैं तो उनको ये 2-3 महीने पहले अपनी फाइल जो है सबमिट करनी होगी, क्योंकि कंपनी में ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई दर्शक भाई कंपनी के साथ में जोड़ करके काम करना चाहता है, मान लो आपके साथ में डीलरशिप स्टार्ट करना चाहता है, कैसे स्टार्ट कर सकता है? कोई बाउंडेशन तो नहीं लगा दिया आपने कि करोड़ 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उसको करना नहीं, पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है, 2 करोड़ की बात नहीं है। जी। किसान जो है ये हमारी अंदरूनी बातें हैं, बिल्कुल। ये मतलब यूट्यूब के माध्यम से नहीं बता पाऊंगा आपको मैं। जी। लेकिन किसान जो डायरेक्ट कंपनी से जो डीलर बनना चाहता है एनवीटी का, जी। वो कंपनी में संपर्क करके जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूर्ति करके एनवीटी का डीलर बन सकता है। जी। लेकिन इस बात को विशेष तौर पे ध्यान रखें कि उसके नज़दीक के अंदर कोई डीलर ना हो। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट उससे कराया जाएगा, कम इन्वेस्टमेंट में भी वो डीलरशिप का काम स्टार्ट कर सकता है। देखो, कंपनी का काम चल जाए और डीलर के डिमांड और जो है उसको उसकी डिमांड है उसको उसका माल मिलता रहे, बिल्कुल। इस ढंग से आपस में ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों ने देखा एनवीटी का ये मल्टी क्रॉप थ्रेसर। वीडियो कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से राय साझा कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि आज आपका पसंदीदा थ्रेसर आप लोगों के लिए लेकर के आया था। आप लोगों के बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट आए थे कि सर एनवीटी का थ्रेसर लेकर के आओ, एनवीटी की थ्रेसर वीडियो लेकर के आओ। तो फाइनली आज आपके लिए ये वीडियो लेकर के आया था। कैसा लगा है राय साझा कीजिए, वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब फॉलो कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करिएगा, क्योंकि सीजन स्टार्ट होने वाला है निकासी का। अगर कोई भी किसान भाई मेरा थ्रेसर लेने का विचार कर रहा है तो वो सोच समझ करके तब डिसीजन ले अपना, ताकि सालों साल वो उसके साथ काम कर पाए, उसका जो पैसा है वो वेस्ट ना हो। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।